हमारे साथ हैं पंकजा मुंडे, जिन्हें राजनीति तो विरासत में मिली है क्योंकि इनके पिता गोपीनाथ मुंडे हैं। लेकिन अब इस बार स्थिति बिल्कुल बदली हुई है क्योंकि गोपीनाथ मुंडे का देहांत हो चुका है। पंकजा, अगर मैं सीधे सवाल पे आऊं, इस बार का चुनाव आप किस तरह से अलग देख रही हैं, क्योंकि आपके पिताजी अब नहीं रहे और आप दूसरी बार विधानसभा का चुनाव वहां से लड़ रही हैं, परली से। मैं दूसरी बार चुनाव लड़ रही हूँ विधानसभा का, पर मैंने बहुत सारे चुनाव मेरे पिता के अंडर लड़े हैं, तो उन्होंने मुझे राजनीति को देखने का जो नज़रिया दिया है वो मेरे साथ है, पर मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी खामी मेरे इलेक्शन में, मेरी ज़िंदगी में रहेगी, और उनका ना होना ये सबसे कठिन बात मेरे लिए है। उनका मार्गदर्शन, वो जिस तरह से सिचुएशन हैंडल करते थे, उनका बहुत ट्रिमेंडस कॉमन सेंस जो था, मैं आज उसको मिस कर रही हूँ, और अपने बलबूते पे उनके रोल में जाके निर्णय लेना मेरे लिए सबसे कठिन काम है। इस बार का चुनाव इस तरह से भी अलग है पंकजा कि अब मुंडे साहब नहीं रहे। दूसरा जो है, यहाँ पे जितनी भी महायुतियां थी महाराष्ट्र में, कांग्रेस एनसीपी अलग हुई, आपकी बीजेपी शिवसेना भी अलग हो गई, 25 साल पुराने महायुति। ऐसे में इस बार की चुनौती जो है आप किस तरह से देख रही हैं? महाराष्ट्र का जो आज तक की राजनीति है वो महाराष्ट्र की राजनीति गठबंधन की राजनीति रही है। 25 साल से सारी पार्टियां अपने आप में गठबंधन बनाकर उसने लड़ रही थी। पहली बार महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है बहुत दशकों बाद, 2-3 दशकों बाद, कि सब लोग अपने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जो हमारा गठबंधन था 25 साल का, वो भी गठबंधन अभी टूट गया है और हम अपने अपने राह पर सब निकल गए हैं। और हमने बहुत कोशिश की कि वो गठबंधन बचा पाए, पर नहीं बचा पाए। फिर अभी हमारा मुख्य ध्येय राष्ट्रवादी और कांग्रेस को सत्ता से हटाना है, और सारे चुनाव में अकेले निकल पड़े हैं। तो देखते हैं जनता किसका स्वीकार करती है। आप कोर कमेटी में भी हैं, हमने देखा कि आपकी संघर्ष यात्रा जो निकली उसमें खासी भीड़ थी। आपको क्या लगता है वजह क्या रही होगी कि आपकी महायुति टूटी, और क्या इसके पीछे कोई ईगो प्रॉब्लम थी और जो दिखाया जा रहा है सीट शेयरिंग थी, या सीएम पद की लड़ाई थी? क्या वजह रही कि ये महायुति एकदम से टूट गई? जब भी लोकसभा में हमने महायुति बनाई तो हमारे साथ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के साथ और पक्ष भी उसमें शामिल हो गए, तो उनको साथ लेकर ही हमें ये चुनाव लड़ना था। और जब हम डिस्कशन के लिए बैठ रहे थे, बहुत सारी मीटिंग की, तो इसमें से कुछ खास हल हमें निकल नहीं रहा था। और लास्ट डे नॉमिनेशन का था, तब तक हमने चर्चा जारी रखी और ट्राई किया कि ये युति बनाए रखे। हमारे लीडर्स का यही मानना था कि हमें महायुति में ही लड़ना है, और आखिर तक हमने प्रयास किया, पर ये खेद की बात है कि हम महायुति नहीं रहे। नहीं, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या था, क्या ईगो प्रॉब्लम थी? क्योंकि एक बार बयान ये आ रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि 25 साल पुरानी महायुति बनी रहे, और जो स्टेट लेवल के थे लोग, चूंकि आप स्टेट लेवल पे हैं, क्या उनमें आपस में कोई ईगो प्रॉब्लम रही कि ये महायुति नहीं चल पाई, खत्म ही करना पड़ा? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व यही चाहते थे कि ये युति बनाए रहें, पर ये नहीं बन पाई क्योंकि हमारे साथ अकोमोडेट करने के लिए और पार्टीज भी आई थी, हमें उन्हें भी जस्टिस देना था। और कहीं ना कहीं अब हम अभी इसमें थोड़ा सा बदलाव दोनों तरफ से चाहते थे, पर वो उसमें हम एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए आखिर हमें ये निर्णय लेना पड़ा। अब किस तरह से आप देखते हैं राजनीतिक परिदृश्य? क्योंकि पहले जो सर्वे आ रहे थे उसमें साफ तौर पे दिखाया जा रहा था कि बीजेपी और शिवसेना का जो महायुति है उसको पूर्ण बहुमत मिल रहा है। अब जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें कभी आपको ज्यादा दिखाया जाता है कि नंबर 1 बीजेपी रहेगी, कभी बताया जाता है शिवसेना नंबर 1 रहेगी, पर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं दिखाया जा रहा है। तो आप चूंकि पूरे महाराष्ट्र में घूम रही हैं, आपको राजनीतिक आकलन आपका क्या है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारी अलायंस, ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आएगी, और हमें मेजॉरिटी भी मिलेगी, ये मुझे पूरा आत्मविश्वास है। आपकी पार्टी की तरफ से सीएम पद का उम्मीदवार कौन है? क्योंकि तमाम नाम रोज मीडिया में आते हैं, उसमें एक नाम आपका भी है, तो क्या है, कौन है सीएम पद का उम्मीदवार? हमारी पार्टी की तरफ से सीएम पद का उम्मीदवार अभी तक कोई घोषित नहीं हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी में ये ट्रेंड यहाँ रहा नहीं है। पहले भी मुंडे साहब होते तो शायद ये बात आसान हो जाती। आज ये हमारे नेतृत्व बैठ के डिसाइड करेंगे। अभी तक तो सीएम पद का उम्मीदवार घोषित हुआ नहीं है, न मुझे लगता है इलेक्शन के पहले ऐसी कोई बात बनने वाली है, क्योंकि अन्य पार्टियों ने एक तरह से अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर रखे। ऐसी स्थिति में आपको लगता नहीं कि बीजेपी के लिए एक फेस तो होना चाहिए कम से कम? मुंडे साहब नहीं है कि सीएम पद का उम्मीदवार फला आदमी, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह जी के भाषण हुए या
प्रधानमंत्री के भी भाषण हो, उसमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। तो क्या आप तैयार हैं सीएम पद के लिए? देखिए, पहले तो बाकी पार्टियों ने सीएम पद के उम्मीदवार घोषित किए हैं, ये मैं मानती नहीं। ना एनसीपी ने कहा है कि ये हमारा सीएम पद का उम्मीदवार होगा, ना कांग्रेस ने। कांग्रेस में तो कभी सीएम पद का उम्मीदवार दिखाकर चुनाव लड़ा ही नहीं जाता। हमारे अभी के सीएम भी दिल्ली से बाद में आए हुए हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि सीएम पद का उम्मीदवार देके ही चुनाव लड़े। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो बीजेपी चुन के आएगी, सीएम जो होगा सो होगा। और महाराष्ट्र में बीजेपी को वोटिंग ज्यादा से ज्यादा मिले, ये हमारा सबका प्रयास है। मेरा नाम उसमें है क्योंकि कोर कमेटी में मैं हूँ, 5 लीडर्स कोर कमेटी में हैं, सबका ही नाम आ रहा है। मुंडे साहब के देहांत के बाद जो जनता उनको मानती थी, जो लाखों लोग उनको मानते थे, उनमें एक बात उठी कि पंकजा भी सीएम पद की कैंडिडेट होनी चाहिए। मुंडे साहब का अधूरा सपना पूरा करना है, तो ये बात उनकी है। मैंने कभी सीएम पद पर दावा नहीं किया और उसको सामने रख के मैंने कभी काम नहीं किया। नहीं, पर जो संकेत मिल रहे हैं तो उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप तैयार हैं अगर आपके ऊपर इस तरह की जिम्मेदारी दी जाए? किससे संकेत मिल रहे हैं आपको? जनता से संकेत मिलना अलग बात है और पार्टी से संकेत मिलना अलग बात है। तो मैं दावा तो नहीं कर रही हूँ सीएमशिप का, अभी पार्टी क्या आदेश देती है वो तो मैंने माना है अभी तक और आगे भी मानूंगी। आपको भी क्या लगता है कि आपके पिताजी या प्रमोद महाजन जी के ना होने की वजह से महायुति टूटी, क्योंकि अब उस स्टेचर का कोई नेता नहीं रहा जो इस महायुति को बचाए रखता? देखिए, मुंडे जी होते, प्रमोद जी होते तो क्या करते ये बताना अभी मेरे लिए मुश्किल है। जो मुंडे जी करते वो सब हमने करके देखा है। तभी बाला साहब भी थे, अब बाला साहब भी नहीं रहे, तो वो कम्युनिकेशन जो मुंडे जी, प्रमोद जी और बाला साहब के बीच में होता था, जरूरी नहीं कि वो उद्धव जी और हमारी कोर टीम के लीडर्स और हमारे बीच में हो। और तो इसलिए सिर्फ मुंडे जी ना हो या महाजन जी नहीं है, ये नहीं तो बाला साहब भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग एक नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियंस है। शायद हम कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं तो करे। अभी युति किसने तोड़ी इस बात की जड़ तक जाने के बजाय ज्यादा से ज्यादा सीटें चुन के लाए कौन, इस पे हम ज्यादा ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र के हिसाब से देखें तो अगर ठीक है, आप लोग जब साथ में थे तब माना जा रहा था पूर्ण बहुमत आ रहा है, पर अब ऐसी स्थिति है जब चारों अलग अलग लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि बीजेपी की फाइट मुख्यतः किससे हो रही है? देखिए, जहां आज तक शिवसेना लड़ती आई है वहां हमने कैंडिडेट दिया है, तो वहां हम वहां के, क्योंकि वहां के लोग, वहां सिटिंग एमएलए हो सकता है, उनका ताकतवर नेता हो सकता है, तो वहां हमारी फाइट उनसे होगी क्योंकि वो नंबर 1 पे है। जो चुनाव क्षेत्र में जो नंबर 1 पे रह चुका है पहले, उससे हमारी फाइट होगी। तो बदलता जाएगा, कहीं एनसीपी होगी, कहीं कांग्रेस होगी, कहीं शिवसेना होगी, कहीं एमएनएस भी हो सकती है। तो वहां के कैलकुलेशंस के हिसाब से वो चुनौती बदलती जाएगी। पंकजा, एक और सवाल बार बार उठ रहा है और कहीं ना कहीं ये इशारा भी मिलता है कि फाइनली नेचुरल अलायंस तो शिवसेना ही पार्टनर था। क्या लगता है कि चुनाव के बाद कुछ ऐसी स्थितियां होंगी कि फिर से दोनों एक हो जाएंगे? देखो, मैं चाहती हूं कि मेरी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिले, तो पूर्ण बहुमत मिले इसी और हम काम कर रहे हैं, तो मिलेगा, इसका आत्मविश्वास भी है। नहीं मिला तो फिर आगे बैठ के सब डिसाइड करेंगे, पार्टी जो आदेश देगी उस हिसाब से चलेंगे। तो शिवसेना भी एक विकल्प हो सकता है। शिवसेना एक विकल्प हो सकता है, जैसा आपने कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि एक डोर शिवसेना ने आपके वहां से खोल रखा है, क्योंकि आपके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं दिया है। तो वो एक डोर हो सकती है पंकजा मुंडे, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं फिर से बाद में एक गठबंधन हो सकता है। क्या कुछ इस तरह की बात है? क्योंकि आपके व्यक्तिगत रिश्ते सबको पता है, मुंडे साहब के बहुत थे ठाकरे परिवार से। देखिए, आज हम लड़ रहे हैं चुनाव, तो हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जहां शिवसेना का कैंडिडेट है तो उसको हरा के ही हम जीतेंगे। तो हमारा पहला प्राधान्य ये होगा कि हम हमारी बीजेपी की, कमल के फूल की और हमारे अलायंस की जो सीटें हैं वो चुन के लाएं। जब हमारी मेजॉरिटी ज्यादा से ज्यादा है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो आएगी, ये मेरा आत्मविश्वास। जब नहीं आएगी तो हम सोचा जाएगा तब क्या होगा। शिवसेना ने मेरे खिलाफ जो कैंडिडेचर नहीं दिया, उसके रीजंस पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल है, क्योंकि हमारा पारिवारिक संबंध है। उद्धव जी ने मुझे बहन माना है और मुंडे जी के बाद उन्होंने वो एक शब्द दिया था कि पंकजा के साथ मैं भाई बन के रहूंगा, तो उन्होंने नहीं दिया है। इसका मतलब महाराष्ट्र के चुनाव में हम उसका असर होगा, ऐसा नहीं। हम वहां लड़ेंगे, पूरे जोर से लड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमल के फूल, भारतीय जनता पार्टी और अलायंस की सीटें लाएंगे। तो माना जाए कि एक दरवाजा आपके वहां से खुला हुआ है अभी भी मातोश्री का? नहीं, वो हमारा ऐसा कुछ दरवाजा खुला है या बंद है, ऐसा कुछ निर्णय उसमें नहीं है। ये एक इमोशनल उनका निर्णय था, उसका मैंने इमोशनली स्वागत किया। आज हम दोनों अपने अपने फील्ड में अपने अपने पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए दरवाजा खुला या बंद ये बोलना अभी गलत होगा। आगे देखेंगे क्या होता है। पॉलिटिक्स में हर सुबह नया निर्णय लेके आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।